तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। हलाल का मोनोग्राम दरअसल ये एक ट्रेड मार्क है, रजिस्टर्ड, तो हर कोई इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इसके लिए बाकायदा इसके इदारे से रिटन इजाजत लेनी पड़ती है और अपनी मसनूआत जो भी हैं उसका सबूत देना पड़ता है बहुत बारीक बीनी से। इसके अंदर इस्तेमाल शुदा तमाम की तमाम अशिया हलाल हैं और इस्लामी नफासत और पाकी के उसूलों पर बनाई गई हैं, यानी मुतहर हैं, पाकीज़ा हैं, पाक हैं। इन शराइत पर आपको ये लोगो इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। लेस चिप्स से मुतालिक जो फितना उठाया जा रहा है, जो साहब इसको फिर से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इतना अरसा ये सोते रहे हैं या समझ रहे हैं कि अब लोग सो गए हैं तो फिर उठा लिया जाए। ताज़ीरात इस्लामी में इसकी 3 सजाएं हैं, दायां हाथ और बायां पांव, या दायां पांव और बायां हाथ कलम कर दिया जाए, या मसलूब कर दिया जाए, या एग्जाइल कर दिया जाए, बदर कर दिया जाए। शहर बदर, मुल्क बदर या दुनिया बदर। 2009 में सबसे पहले मंजर आम पर यह चीज आई थी और इस कंपनी की जो डायरेक्टर थी उस जमाने में वो खुद मुसलमान थी और उन्होंने बहुत से इस्लामी ममालिक से इसके लिए सर्टिफिकेट लिया था कि ये हलाल है। नंबर 1, जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड ये दावा करता है कि वो हलाल है तो राब्ता आलमे इस्लामी सबसे पहले इस पर तवज्जो करते हैं। सबसे पहले यानी यूं समझ लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनकी इजाजत जरूरी हो जाती है। एक बहुत मजबूत जमात है आलमे इस्लामी में। फिर नंबर 2, अगर आप हलाल लिख रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर कुछ हराम दें। इंटरनेशनल कवानीन ऐसे नहीं है कि कहीं 500 या 1000 या 10,000 देकर रिश्वत से काम ले लिया जाए। यह अक्रॉस द बॉर्डर जो शिपमेंट्स होती हैं उनके कानून बहुत सख्त हैं। अब देखें कि ये किस चीज से बनती है। इसके 3 तरीके हैं, बिलाशुबा उनमें से एक सूअर की चर्बी है, लेकिन जो 2 बाकी चीजें हैं उनमें से एक है जब बियर बनती है, गेहूं का या जौ का जो फैट निकलता है ये उससे भी बनती है। इस्लाम में सूअर हराम है और जो के खमीर से निकली हुई ये चीज अगर इसमें अल्कोहल या असर रह जाता है तो ये हराम और मुबाह में आ जाता है, नापसंदीदा चीज है। आप उसे डायरेक्ट हराम नहीं कहेंगे, जैसे कि वो एक बायो प्रोडक्ट है और डायरेक्ट उसका अल्कोहल के अंदर कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। इस बायो प्रोडक्ट का ये बाहर निकली हुई है और फैट के अंदर अल्कोहल हो ही नहीं सकती, लेकिन ये नजिस है, गंदी है, काबिले कराहत है, लेकिन हराम नहीं। और तीसरा तरीकाकार ये है कि ये सार्डीन छोटी छोटी सी मछलियां होती हैं, ये उसमें से निकलती है, उसके फैट में से काफी तेज बू होती है उस मछली की और उसके अंदर तेल की तादाद बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा E631 इन 3 जराए से निकलती है। एंड देयर इज नो वे कि कोई मुल्क, कोई इदारा ये डिक्लेयर करे कि हमने इसे इस मेथड से तैयार किया है और वो बाद में झूठ निकले। बाय द वे पाकिस्तान के इदारे जामे अशरफिया ने भी इसे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, अगर आप लोग इतना ही लोकल होना चाह रहे हैं तो। वरना ये थाईलैंड, इंडोनेशिया और बहुत से ममालिक, लेकिन मैंने सबसे बड़ा नाम आपको पहले ही बता दिया, राब्ता इस्लामी, वो एक बहुत बड़े वॉच गार्ड हैं दुनिया में। बहरहाल वल्लाह आलमुल सवाब, असल इल्म बहरहाल अल्लाह को है। ऐसे फितनों से बचते रहिए। और जहां इन साहब ने वो तस्वीर दिखाई है E631 की, तो वो कोई सरकारी लैब या कोई सरकारी इदारा नहीं है। वो ऐसे ही इनसे पहले किसी ने फितना छोड़ा और वो तस्वीर बनाकर लगा दी कि क्या क्या चीज इसमें होती है और इन्होंने ये इज्यूम कर लिया कि इसमें वो सूअर ही है। बज़ाहिर मुसलमान लग रहे थे तो इसलिए शक की गुंजाइश दी जा सकती है कि ये कोशिश कर रहे होंगे मुसलमानों को इस बात से अवेयर कराने की, और अगर खुद मुसलमान नहीं है तो ये फितना कर रहे हैं। वल्लाह आलिमुल सवाब, असल इन बहरहाल अल्लाह को है। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने ज़मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।